जय हिंद बच्चों। एबी क्लासेस लेकर आया है आप सभी प्यारे बच्चों को जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की तैयारी कर रहे हैं। उन लोग के लिए फिजिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि हम सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल नई चेहरे हैं। मेरी और मेरी टीम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया चेहरा है। इस नए चेहरे पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई भी विश्वास करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अगर इस YouTube पर कोई भी आ रहा है और कुछ भी बता के जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 3-4 वीडियो के लिए हम पर भरोसा कीजिए और 3-4 वीडियो पर भरोसा करने के बाद फिजिक्स में जो अभी तक इस एग्जाम में सवाल पूछा गया होगा वो सवाल लगाइएगा। फिजिक्स इस एग्जाम में आप लोगों का 80 नंबर का आने वाला है। तो ये 80 नंबर का जो सवाल आने वाला है, इसके लिए बेहतरीन तरीके की क्लास हम लोग कराने वाले हैं और बेहतरीन तरीके की क्लासेस जो होगी वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम लोगों के फिजिक्स के टीचर कराने वाले हैं। चलिए, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली सर को बुलाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा फिजिक्स पढ़ने के लिए जो 80 नंबर का आ रहा है। ध्यान से देखिए, 80 नंबर का आ रहा है बीएसएफ में और हम फिजिक्स इतने बढ़िया से पढ़ाएंगे कि आप लोग को यही जो याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाइए लेकर, क्योंकि बाकी सर बता चुके हैं। पहला लेसन है मापन, मेजरमेंट। मापन क्या होता है? मापन का मतलब होता है माप तौल। देखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि है, उसे मापने के लिए हम कह रहे हैं कि कोई राशि है, अगर उसे नापेंगे आप लोग तो नापने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? मापन का। कोई मापन, अब मापने के लिए जो उपयोग होता है वो मात्रक कहलाएगा। अरे मात्रक की आवश्यकता होती है, इसी को क्या कहेंगे? मापन। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है जिसे मापन कहते हैं। ये मापन 2 प्रकार का होता है बाबू। एक का नाम है आंकिक मान और दूसरे का नाम है मात्रक। कोई भी भौतिक राशि होगा, जिसे लिख दे रहे 5 लीटर, तो ये हमारा आंकिक मान हो गया। और लीटर जो है ना बाबू, वो क्या है? मात्रक। ये भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। ये मापन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है आंकिक मान, दूसरे का नाम है मात्रक। ये आंकिक जो मान है, उस राशि के परिमाण जो दिया है, परिमाण का मतलब ज्ञात हुआ मान, उस राशि के परिमाण को व्यक्त करेगा। जबकि मात्रक जो होता है वो बताएगा जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाएगी। किसमें मापी जाएगी? लीटर में। बात समझ में आया? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? मापन का। मापन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक का नाम है आंकिक मान, दूसरे का नाम क्या है? मात्रक। आंकिक मान किसे कहेंगे? उस राशि के परिमाण को व्यक्त किया जाएगा। जैसे इसमें आ गया 5, आइए क्या है? जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, क्या है? लीटर। बात समझ में आया? हम पढ़ाने के बाद सब जितने आएगा सवाल वो बाद में कराएंगे। ध्यान से देखिए, अगला टॉपिक मूल राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक जरूर क्वेश्चन बनेगा, मूल राशि और मूल मात्रक। हम कह रहे हैं कि मूल राशि किसे कहेंगे? तो बात समझिए, मूल राशि किसे कहेंगे बचवा हो? मूल राशि, बात समझिए, हमारे आसपास जितनी राशियां पाई जाएंगी ना, उसी को क्या कहेंगे? मूल राशि। यानी यांत्रिकी में पाई जाने वाली सभी भौतिक राशियों को मूल राशि कहते हैं और इनके मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। जिसे हम कहेंगे, बताइए लंबाई कहां नापी जाती है? कहेंगे सर ये तो हमारे आसपास। द्रव्यमान कहां नापा जाता है? हमारे आसपास। विद्युत धारा कहां होता है? सर हमारे आसपास। बहुत बढ़िया। ताप कहां होता है? अभी का बुखार आ गया, ताप कहां होता है? हमारे आसपास। यानी हमारे आसपास जितनी भौतिक राशियां पाई जाएंगी उसे कहेंगे मूल राशि। लंबाई किसमें नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान किग्रा में। विद्युत धारा एम्पियर में। ताप डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। तो कहेंगे कैसे? यांत्रिकी में पाई जाने वाली सभी भौतिक राशियों को मूल राशि कहते हैं
इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। कुल 6 मूल राशियां होती है, आगे दिखाएंगे कौन कौन है। कुल 6 मूल राशियां होती है, परंतु बोलचाल में एक बढ़ गई, तो एक बढ़ने के कारण कितना हो गई? 7। ये जो 7वां बढ़ी है उसका नाम है पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा जो होता है रसायन विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। अब बाकी शेष भौतिक राशि का प्रयोग कहां किया जाएगा? भौतिक विज्ञान में। तो कहेंगे यांत्रिकी में पाई जाने वाली सभी भौतिक राशियों को मूल राशि कहते हैं। इनके मात्रक को कहेंगे मूल मात्रक। कुल मूल राशियां 6 होती है, परंतु बोलचाल में एक बढ़ गई तो कितना हो गई? 1, तो कुल मिला के 7। अगला ध्यान से देखिए, मूल राशि है। मूल राशि के बाद आगे देखिए, मूल राशि कौन कौन है ध्यान से देख लीजिए। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, माने उनके ऊपर निर्भर ना करी, वही हमारे आसपास पाई जाएगी। यानी वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे से स्वतंत्र ही नहीं होती है ना, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र नहीं होती, माने ऊपर निर्भर करती है, निर्भर करी वही ना, हम कह रहे स्वयं में स्वतंत्र है। यानी वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशि कहते हैं या मूल राशि कहलाती है। तो दूसरा परिभाषा, यांत्रिकी में पाई जाने वाली सभी भौतिक राशियों को मूल राशि कहते हैं। इनके जो मात्रक मूल मात्रक कहते हैं, ये बताएगा संकेत। लंबाई के मन नापेंगे मीटर में, संकेत यम, द्रव्यमान किलोग्राम में, संकेत केजी, समय सेकेंड में, संकेत यश, विद्युत धारा एम्पियर में, संकेत ए, ताप केल्विन, एक संकेत के, ज्योति तीव्रता कैंडिला, एक संकेत सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल, इसका संकेत यम हो जाए। तो यह हमारी मूल राशि है। अगला जो राशि पढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखें, मूल राशि के बाद एक और राशि पढ़ेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशि। देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए। जिसे चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कहेंगे सर ये चाल कौन सी राशि है, तो बताइए दूरी इसमें है, लंबाई को दूरी भी कहेंगे और समय। देखिए दूरी समय कौन सी राशि है? मूल राशि। यानी ये दोनों मूल राशि हुई। अब मूल राशि मिलकर वो राशि को पैदा कर दी है जिसका नाम है चाल। आज चाल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों से उत्पन्न हुई राशि को व्युत्पन्न का मतलब है क्या? उत्पन्न हुई राशि। कैसे उत्पन्न हुई? मूल राशि से। मूल राशियों से उत्पन्न हुई राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग आदि। मान लीजिए 7 गो के छोड़ के जितना राशि है उसके क्या कह लीजिए? व्युत्पन्न राशि। एक और नाम है उसका पूरक राशि। ध्यान से देखिए, एक थे आएगा आप लोग को बोर्ड में, अरे जो कंपटीशन का एग्जाम देगा ना बाबू, अब एक थे आएगा उसमें जरूर आएगा, या तो मूल राशि से उठाए क्वेश्चन, नहीं तो व्युत्पन्न राशि से, अरे तो कहां से? पूरक राशि से। तो ध्यान से सुनिए, पूरक राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो न मूल राशि पर निर्भर हो और न ही व्युत्पन्न राशि, अर्थात न मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त 2 भौतिक राशियां पाई जाती है जिनका नाम है पूरक राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त 2 भौतिक राशियां पाई जाती है जिनका नाम है क्या? पूरक राशि। एक का नाम है समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा का नाम है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन। पूछेगा क्वेश्चन, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। समतल कोण कौन सी राशि है? पूरक राशि। पूरक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 गो, समतल कोण और घन कोण। और घन कोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। समतल कोण मात्रक रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। बात समझाया? हम क्या बताए तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए पीछे। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं मापन। ये मापन 2 प्रकार का होता है, एक का नाम है यांत्रिक मान, दूसरे का
है मात्रक। आंकिक मान उस राशि के परिमाण को व्यक्त किया जाता है, जिसे हमने लिख दिया 5 लीटर। 5 लीटर जो है क्या है आंकिक मान, किसमें जिसमें मापा जाता है क्या है लीटर। ये हो गया मात्रक। इसके साथ ले लीजिए इसका जल्दी। हो गया। आगे देखिए हम क्या पढ़ा है, मूल राशि। हम बोले क्या है, यांत्रिकी में पाई जाने वाली या वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, उसे कहेंगे मूल राशि। अब मूल राशि से जो पैदा होगी उसे कहेंगे व्युत्पन्न राशि। इन दोनों के अतिरिक्त दो ठे भौतिक राशि पाई जाएंगी, उनका नाम है पूरक राशि। एक का नाम है समतल कोण, दूसरा का नाम है घन कोण। ध्यान से देखिए अगला वाला टॉपिक। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी। आगे देखिए अगला हेडिंग, इसको बताए हैं 7 मूल राशियां होती है। सुन लीजिए, मूल राशियों से प्राप्त हुई राशि को क्या कहेंगे आप लोग, व्युत्पन्न राशि। और इनके जो मात्रक होगा उसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। चाल कौन सी राशि है, कहेंगे सर व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि, आयतन व्युत्पन्न राशि। चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो बाबू चाल का मात्रक क्या होगा मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, बटा पड़ेंगे प्रति, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी मूल राशियों से प्राप्त हुई राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, आवेग, संवेग, बल, त्वरण आदि सब व्युत्पन्न राशि है। इसके मात्रक को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। अगला हेडिंग क्या है, पूरक राशि। पूरक राशि केवल दो ही होती है, या तो समतल कोण दले रहे, या तो तलिक कोण दले रहे, या तो घन कोण दले रहे, दो। इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है रेडियन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। सुनिए कंपटीशन में कैसे पूछेगा, समतल कोण का मात्रक क्या होगा रेडियन, घन कोण का मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन। समतल कोण कौन सी राशि है, ऑप्शन दे दे, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। इनमें से कोई नहीं, तक मारेंगे पूरक राशि। अब ऐसा ऑप्शन आपको दिखाएंगे, अभी बहुत बना है क्वेश्चन जो तुम्हें पढ़ाने वाला है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त अन्य दो भौतिक राशियां पाई जाती है, जिन्हें पूरक राशि कहते हैं। पहला का नाम है समतल कोण, दूसरा का नाम है घन कोण। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए। अगला देखिए, मूल मात्रकों के पूर्व लग्न पहले लगल है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ऑप्शन आप लोग को मिलेगा। एक डेका में कितना होता है 10/1, वो मीटर को दर्शाएगा, ध्यान देना। एक हेक्टो में 2, 10/2 घात। 1 किलो में अपॉर्थ मैंने लास्ट में क्या लगा है मीटर। 1 डेका मीटर बराबर कितना मीटर 10/1। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना हो गया 10/2। 1 किलोमीटर बराबर 10/3 घात मीटर। 1 मेगा बराबर 10/6 मीटर। 1 गीगा में कितना मीटर होता है 10/9 मीटर। 1 टेरा में कितना मीटर होता है 10/12 मीटर। ये सब पीछे लगा रहेगा। आइए पूर्व लग्न पहले लगा हुआ, ये भी पूर्व लग्न, मगर ये जो है प्लस में, ये वाला बताता है माइनस में। मिली सेंटी, डेसीमीटर। देखिए कैसे याद करेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। याद करने का तरीका है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। यहां से मिली सेंटी, डेसी कट जाइए, माइक्रो, नैनो, पीको। मिली सेंटी, डेसी, माइक्रो, नैनो, पीको। बात समझ आया। कोई पूछेगा 1 मिली में कितना मीटर 10-3 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर 10-2। 1 डेसी में कितना मीटर 10-1। 1 माइक्रो में 10-6। 1 नैनो में 10-9। 9 से 9, 9 से नैनो। 1 पीको में 10-12। याद रहेगा। तो हम लोग को ऑप्शन में देगा तुरंत 1 मेगा में कितना लीटर होता है बताएंगे आप लोग 10/6। 1 मेगा में कितना मीटर होता है 10/6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी। शेष जो है अगला वीडियो मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।